माह में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है। भक्त एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी नारायण मेरी राधा कृष्ण की पूजन अर्चन करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी पर भक्त श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम का उपवास रखते हैं और उनकी भक्ति में लीन रहते हैं जी। हालांकि इस बार पाप मोचनी एकादशी तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2025 में पाप मोचनी एकादशी कब है। इस बार पाप मोचनी एकादशी तिथि को लेकर बहुत असमंजस है कि भक्तों को किस दिन व्रत उपवास रखना है। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च की सुबह 5:05 से शुरू होगी, जो कि 26 मार्च को तड़के 3:45 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर एकादशी तिथि मंगलवार 25 मार्च को है। बांके बिहारी लाला के मंदिर में हर जगह पे 25 मार्च को ही जो पाप मोचनी एकादशी है जी, उसका व्रत उपवास पूजन अर्चन की जाएगी। हालांकि पाप मोचनी एकादशी का हरिवासर 26 मार्च को सुबह 9:14 तक है। ऐसे में सामान्य जन मंगलवार को 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी पे आपको लड्डू गोपाल की पूजन अर्चन कैसे करनी है। उस दिन आपको लड्डू गोपाल को आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। यदि पंचामृत से स्नान ना करा पाए तो आप उनको जो गोपी चंदन है उससे स्नान भी करा सकते हैं। उनको उनके पसंदीदा कलर पीले कलर की जो पोशाक है आप जरूर धारण कराएं। यहाँ पे मैं मेरे लाला को गुलाबी और पीले बंदेज की पोशाक धारण करा रही हूँ जी। एकादशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएं, घर को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए, मंदिर अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। आप स्वयं स्नान आदि करने के बाद में मंदिर में जाएं। जा करके सर्वप्रथम आपको पूजन अर्चन करनी है, लड्डू गोपाल को जगाइए। आपको संकल्प जरूर लेना। यूं तो संकल्प जो है वो पुष्प अक्षत आदि से लिया जाता है, लेकिन अक्षत एकादशी के दिन आप नहीं ले सकते हो तो सफेद तिल हो गया, पुष्प हो गया, कुछ बूंदे जल की हो गई और कुछ दक्षिणा लेकर के आपको संकल्प जरूर लेना है। प्रभु से प्रार्थना करनी है कि आप जो एकादशी का व्रत रख रहे हो वो आपका व्रत उनकी कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार से एकादशी का दिन आपको शुरुआत करनी है पूजन अर्चन से। लड्डू गोपाल की सुंदर पोशाक उन्हें पहनाइए, सुंदर सा उनका श्रृंगार करें और पाप मोचनी एकादशी वाले दिन तुलसी माता की पूजन का भी खास महत्व है। देखिए, यूं तो सारे ही एकादशियों में तुलसी मैया की पूजन का बहुत महत्व होता है, लेकिन पाप मोचनी एकादशी वाले दिन आपको तुलसी मैया की जो पूजन अर्चन करनी है, अब जल आप नहीं उनको अर्पण कर सकते हो, लेकिन उनको दूर से दीपक अवश्य उनके पास प्रज्वलित करें। उस दिन कोशिश करें कि घर के मंदिर में लाला के समक्ष और तुलसी मैया के पास हो सके तो आपको अखंड दीपक जो है वो जरूर प्रज्वलित करना है जी। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 25 तारीख को जो लोग व्रत उपवास करेंगे उनका जो पारण का समय होगा वो होगा 26 मार्च को दोपहर 1:56 से शाम 4:23 तक जी। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही साधारण तरीके से एकादशी का व्रत उपवास करना है और दशमी तिथि से ही आपको शाम से अन्न जो है वो चावल का तो बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना है। प्याज इत्यादि, मांस, मछली, ये सब कुछ भी आपको नहीं खाना होता है और सूर्य अस्त से पहले ही आप कोशिश करें कि जो भी आपको भोजन वगैरह करना है वो कर लिया जाता है। दशमी तिथि से ही शाम से ही जो ये व्रत है एक तरीके से इसकी जो शुरुआत है वो हो जाती है। पृथ्वी शयन कर सकते हैं, ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करें। तो इस प्रकार से आपको सरलता से दशमी तिथि से ही जो व्रत है उसका जो एकादशी का वो शुरुआत हो जाता है। दशमी, एकादशी और फिर द्वादशी वाले दिन आपको पारण करने के बाद उस दिन चावल जरूर लाला को भोग लगाना होता है और खुद भी ग्रहण करना होता है। इस प्रकार से आपको पाप मोचनी एकादशी, जिसके नाम से ही पाप मोचनी, पापों को नष्ट करने वाली ये एकादशी है, इसका व्रत उपवास जरूर रखें और मन में कामना और मन में सदैव प्रभु का स्मरण करें, मंत्र जाप करते रहें। आप कोई भी मंत्र जाप कर सकते हो, मेरे कन्हैया का, मेरी लाडो का, श्रीमन नारायण का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इस प्रकार से आपको एकादशी के दिन आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल को भोग लगाएं मिष्ठान का। यदि आपके घर में कोई भी
व्रत नहीं रहता है तो आप उस दिन लाला को अन्न का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि लाला बाल स्वरूप हैं और उनको भूख भी बहुत लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल, राधे राधे जी, हरि बोल।